सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। प्रैक्टिकल कॉग्निटिव साइंस के अंतर्गत हम आत्मा की चर्चा विगत कुछ समय से कर रहे हैं। आत्मा के बारे में पूरी तरह समझने में सज्जनों ये तो बहुत लंबा विषय है, पर फिर भी हम जितना ज़्यादा समझ पाएँ उतना ही हमारे लिए हितकर है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह आत्मा है। जो मैं बोलते हैं वह आत्मा की शक्ति से बोल रहे हैं। यही तो याज्ञवल्क्य ऋषि जब की दो पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी, वह जब विरक्त होकर के जाने के लिए तैयारी की तो अपनी संपत्ति को उन्होंने दो पत्नियों में दो भाग बांटना शुरू किया। तो मैत्री ने कहा कि आप इतनी संपत्ति को छोड़कर जा रहे हैं, किस संपत्ति के लिए जा रहे हैं? वह संपत्ति क्या है? मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। आप जिस संपत्ति के लिए इस संपत्ति को छोड़ रहे हैं, मुझे वह धन, वह संपत्ति चाहिए। वह क्या है? तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मैत्री, अगर सच बात बताऊं तुम्हें, जो तथ्य की बात है वह यह है कि जो मैं कहता हूं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये जो प्रेम शब्द है, मैं तुम्हारे शरीर से प्रेम नहीं करता हूं। अगर मेरा शरीर से प्रेम होता तो जब आत्मा निकल जाती है तो मैं तुम्हारे शरीर को उसमें प्रेम नहीं करता, उसको लेके जला देता हूं या शमशान घाट में पहुंचा दूंगा, नज़दीक भी आना पसंद नहीं करूंगा। तो मैं जो तुमसे प्रेम कर रहा हूं या इसमें वास्तव में तुम्हारी आत्मा से प्रेम कर रहा हूं। तो जो प्रेम का वास्तविक स्वरूप है वह आत्मा है। आत्मा जब तक हमारे अंदर है हम प्रेम कर सकते हैं। आत्मा जब तक दूसरे के अंदर हम उससे प्रेम कर सकते हैं। सो प्रेम का जो वास्तव में गुण है, प्रेम का जो वास्तविक अस्तित्व है वह आत्मा ही है। इसलिए मैं उस आत्म तत्व की खोज में, आत्म तत्व के बारे में उस धन को प्राप्त करने के लिए मैं जा रहा हूँ। इस धन को मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि धन साथ नहीं जाएगा, साथ तो आत्मा का तत्व का ही धन जाएगा। तभी कहा, साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे तो शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे आगे कुछ भी नहीं जाएगा, ये सब यहीं रह जाएगा। उस समय जो जाने वाला धन है वह धन अध्यात्म का धन है। वह हमने आत्मा के बारे में जितना हम कमाई कर सकते हैं वह हमारे साथ जाएगी। इसलिए सज्जनों, हम वास्तव में आत्मा हैं, ना मन है, ना बुद्धि है, ना शरीर है। और यह आत्मा इस शरीर में आ रखी है। हम लोग गाड़ी का उदाहरण देते हैं कि पैसेंजर गाड़ी में बैठा है, ड्राइवर ने उसको उसके डेस्टिनेशन में पहुंचाना है। आत्मा पैसेंजर है, शरीर गाड़ी है, बुद्धि इसका ड्राइवर है, मन इसका स्टीयरिंग है। पर सज्जन, यह एक बात और भी है, पैसेंजर के लिए टाइम फिक्स है कि गाड़ी में इतनी देर रह सकता है। उतनी देर में अगर ड्राइवर ने उसको डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचाया, जैसे होता है ना, आप किराए की गाड़ी लेते हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, उतना टाइम पूरा होते ही गाड़ी वाले को गाड़ी वापस करनी पड़ती है। ऐसे ये जो किराए की गाड़ी है इसका भी टाइम फिक्स है, और उस समय के अंदर अगर ड्राइवर ने पैसेंजर को नहीं पहुंचाया वहां तक, उसके डेस्टिनेशन तक जहां उसे जाना है, गंतव्य स्थान तक, तो पैसेंजर को गाड़ी छोड़ देनी पड़ेगी। उसके बाद ना उसको ड्राइवर मिलेगा ना कुछ मिलेगा, वो पैदल भटकेगा। उसके बाद डेस्टिनेशन में पहुंचना तो कल्पना से बाहर की बात हो गई, भटकेगा वह। आप देखिए कितनी विचित्र स्थिति है उस पैसेंजर की। फिक्स टाइम के लिए गाड़ी मिली है, उस फिक्स टाइम में अगर ड्राइवर ने उसको नहीं पहुंचाया, उसको गाड़ी छोड़ देनी पड़ेगी और पैदल वो भटकेगा। उसके बाद गंतव्य स्थान तो इतना दूर है कि जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता फिर। तो सज्जनों, ये आत्मा रूपी पैसेंजर को
ये बुद्धि रूपी ड्राइवर मिला हुआ है और समय फिक्स है, श्वास फिक्स है। अभी कोरोना में तो व्यक्ति वो कहते हैं अकाल मृत्यु कहते हैं कि परमानेंट मृत्यु से पहले भी अल्प मृत्यु के संजोग आते हैं जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं, उसमें भी व्यक्ति जा सकता है। और अभी कितने लोग जा रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार परेशान है, मेडिकल वर्ल्ड परेशान है, सब परेशान है। वैसे आज एक मेरे सामने एक वीडियो आया कि कोरोना का एक सरल इलाज बताया, बचने का भी और अगर हो सका तो उसको ठीक करने का भी। उसको खैर प्रैक्टिकल तो करके देखना पड़ेगा, पर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो बात सटीक है। फिटकरी जो हम फिटकरी यूज़ करते हैं बहुत सी चीज़ों में, जिसके गरारे करते हैं, कुल्ला करते हैं, कहते हैं उस फिटकरी को पानी में थोड़ा 2-4 बार फिटकरी के डले को हम हिलाएंगे तो उसमें फिटकरी डिज़ोल्व हो जाएगी, थोड़ी मात्रा में खुल जाएगी। कहते उस पानी से गरारे करो और उसी पानी को पियो। खाना खाने के बाद 2 टाइम 3 टाइम जब हम खाना खाते हैं उसके बाद उसके गरारे और उस पानी को पीना है। तो कहते वह कोरोना होने नहीं देगी। और अगर कुछ लोग तो यहाँ तक कहना कोरोना पॉजिटिव भी हो गया तो उसको नेगेटिव बनाने में सहायक होगी। तो ये तो बहुत सिंपल इलाज है और इसको अब प्रैक्टिकल भी किया जाएगा। पर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जिन्होंने बताया है वो कहते हैं कि ये सचमुच में इफेक्टिव है। तो इस फिटकरी का इस्तेमाल हम इस अकाल मृत्यु से बचने के लिए कर सकते हैं। पर सज्जनों, अकाल मृत्यु से हम बच भी जाएंगे तो जो परमानेंट मृत्यु है, जो टाइम पूरा होगा गाड़ी का, उसमें तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए आत्मा के बारे में, अपने बारे में हम जितनी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लें उतना ही हमारा ड्राइवर ट्रेन होगा और ये हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। जब शरीर छूटता है तो ये ड्राइवर यहीं रह जाएगा। ब्रेन, आइंस्टाइन का ब्रेन भी निकाल दिया गया और उस ब्रेन में चेतना नहीं है। वो ब्रेन के कंपोजिशन को, उसके अंदर की चीज़ों की स्टडी तो कर रहे हैं वैज्ञानिक, पर वह ब्रेन अलग हो गया। अब बिना आत्मा के वो ब्रेन निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो आत्मा के बारे में हमको बहुत सीरियसली समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि वास्तव में मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। और वास्तविक अगर गहराई में हम जाएं तो हम अपने आप को भूल गए हैं। इंग्लिश में श्री महाराज जी कहते हैं आत्मा फॉरगेट्स टू नो। आत्मा फॉरगेट्स टू नो। आत्मा अपने बारे में, अपनी वास्तविकता को, अपनी क्षमता को भूल गई है। उसको दोबारा याद कराना है कि तुम वास्तव में क्या हो। सारी संसार की शक्तियां तुम्हारे में निहित है और तुम यहां भटक रही हो। एक कथा मैंने सुनी थी। एक गडेरिया जंगल में भेड़ चराने जाता था और वहाँ उसको एक शेर का बच्चा मिल गया, छोटा पिल्ला। वह शेरनी ने बच्चा जन्म दिया होगा, कहीं गई होगी, शिकारी ने मार दिया होगा, जो भी, अकेला बच्चा, छोटा सा बच्चा। उसको दया आई, वह शेर की पिल्ले को, उस बच्चे को उठा के ले आया और घर में रख दिया, भेड़ों के साथ रख दिया। और वो जो शेर का बच्चा था वो भेड़ों के साथ रहा तो कहा जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए संगत का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अगर हम गलत संगत में रहेंगे, हम सोचे हम अपने आप को बचा लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। कहा भी है रहीम ने, बसी कुसंग चाहत कुशल, ये रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसे परोस। कि रावण के बगल में रहने से ही केवल समुद्र की महिमा घट गई, उस पर पुल बन गया। तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है। हम जैसी संगत में रहेंगे वैसा ही हमारा नेचर बनेगा। इसलिए छोटे बच्चों का भी माँ बाप बहुत ख्याल रखते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बच्चों की संगत में रहे जिससे कि उनमें गलत आदतें न पड़े। संगत के लिए कहा गया कि सबसे बढ़िया संगत क्या है? सत्संगत है।
सत्य की संगत, संतों की संगत। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे सत्संग तो हम आज टीवी से रेडियो से सुन लेते हैं, प्रैक्टिकली आश्रम में जाकर क्यों हमने सत्संग सुना है? सजनों, वह संगत का असर पड़ता है, वहाँ माहौल मिलता है और लोग आध्यात्मिक लोग मिलते हैं, तो उस संगत का इफेक्ट हमारे मन के ऊपर पड़ता है, हमारे ब्रेन के ऊपर भी पड़ता है। तो कहा संगत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेचारा वह जो था शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रह रहा था, तो सारे गुण सारी आदतें उसमें भेड़ों की पड़ गई। भेड़ों की तरह मैं करना, भेड़ों के साथ जाना आना। अब जीन्स तो शेर का था, डीएनए शेर का था, तो शरीर तो भेड़ों जैसा नहीं बना था, तो शेर का ही शरीर बना बड़ा हो गया। पर वो भेड़ों के साथ वैसे ही जाता था और वैसे ही अपना दिन बिता रहा था। एक दिन जब जंगल में भेड़ गई हुई थी, सब शेर का बच्चा भी गया हुआ था। अब तो शेर बन गया है, बच्चा भी कहने के लिए है, केवल समझाने के लिए। अचानक किसी शेर की गर्जना सुनाई दी। सिंह की जब गर्जना सुनी तो भेड़ें भागने लगी, वह शेर का बच्चा भी भागने लगा। सिंह ने देखा कि भेड़ों के साथ एक शेर का बच्चा भाग रहा है, शेर भाग रहा है। शेर को आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, शेर भेड़ों के साथ भाग रहा है। उसने छलांग लगाई और शेर के बच्चे को, शेर को कहिए, पकड़ लिया। अब वो संगत वाला शेर भेड़ बना हुआ है, उसको पकड़ के कहा कि अरे तू इन भेड़ों के साथ क्यों जा रहा है, तू तो शेर है, मेरे जैसा है। वो कहता नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तो भेड़ हूं। अरे बोले बेवकूफ, तू शेर है, जंगल का, जैसे मैं राजा हूं वैसे तू भी राजा है, तू कहाँ इन भेड़ों के साथ पड़ा हुआ है? कहता नहीं, मैं तो शेर नहीं हूं, मैं तो भेड़ी हूं। शेर ने कहा अब इसको मैं कैसे समझाऊं, ये तो भूल चुका है अपने स्वरूप को, इसको होश नहीं है कि मैं वास्तव में क्या हूं। भेड़ों की संगत रहकर, जैसे माया की संगत से हम अपने को माया समझने लग गए, भौतिक समझने लगे, जबकि हमारा एक्चुअल स्वरूप पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है। हम अपने को फिजिकल मानते हैं, टोटली हम अपने को फिजिकल मानते हैं, हम भूल गए कि हम मेटाफिजिकल हैं। तो उस भेड़ों की संगत से इसका ये नहीं समझ पा रहा है, पकड़ के ले गया उसको एक तालाब के किनारे। बोले इसमें तू अपनी शक्ल देख और मेरे को देख। अब जो शेर के बच्चे ने, आप समझिए संगत वाला शेर कहें उसको, भेड़ की संगत वाला शेर जो है, उसने जब वह देखा तो आश्चर्य की बात है, शरीर तो उसका भेड़ जैसा नहीं था, शेर जैसा था। अब उसके मन में एक क्वेश्चन मार्क पैदा हुआ कि अरे मेरा शरीर तो इन भेड़ों से नहीं मिलता है मेरा शरीर तो अलग है। पर फिर भी कहता नहीं, मैं तो भेड़ हूं, मैं शेर नहीं हूं। शेर ने कहा अरे अब तुम कैसे ऐसे बोल रहे हो, तुमने देखा नहीं तुम्हारा मेरा शरीर एक जैसा है, भेड़ों के शरीर से तुम्हारा शरीर मिलता ही नहीं है तो तुम तो शेर हो भैया, भेड़ नहीं हो। कहता नहीं, मैं तो भेड़ी हूं। बोले क्यों? बोला मैं जब मुंह से बोलता हूं तो मैं निकलती है, और आप जब आवाज निकालते हो तो क्या भयंकर गर्जना होती है, आदमी थर्रा जाता है। तो मैं अगर शेर होता तो मेरी भी ये गर्जना होती, इसलिए मैं शेर नहीं, मैं भेड़ी हूं। अरे बोला वो तेने आदत बिगाड़ दी है, तेने आदत बिगाड़ दी, इसलिए तेरे से मैं निकल रही है, चल मैं तेरे को प्रैक्टिस कराता हूं। उसको ले जाता है शेर, मिट्टी में मुंह डाल करके प्रैक्टिस करवाता है, और प्रैक्टिस करते करते जिस दिन उसकी गर्जना निकल जाती है, शेर वाली गर्जना प्रकट हो जाती है, तो वो दोबारा शेर बन गया। था तो पहले भी शेर, अपने को भूले हुए था। उस शेर ने क्या किया, उसको उसका परिचय करा दिया और उसको वापस शेर बना दिया। सज्जनों, यही बात हमारे साथ हो रही है। हम अपने आप को भूल चुके हैं,
हम अपने क्षमता को भूल चुके हैं और हम अपने को भौतिक एक शरीर मान करके बैठे हुए हैं। पर जब हमको सदगुरु रूपी शेर मिलते हैं, महापुरुष मिलते हैं, सदन आजकल मुझे सदगुरु शब्द कहने में भी बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि इतने लोगों ने सदगुरु की टाइटल लगवा ली अपने को। अब जैसे डॉक्टर का वो जो कपड़ा होता है ना सफ़ेद, पहन करके कोई चला जाए तो दूर से लगेगा ये डॉक्टर ही है, ऐसे इस शब्द का चोला लोगों ने पहन लिया है। पर सदगुरु वो होता है जो एनलाइटेंड महापुरुष है, जिसने एनलाइटेनमेंट को प्राप्त कर लिया है। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक की तरह एनलाइटेंड है जो। ऐसा जब महापुरुष मिलता है वह शेर है समझिए। वह हमें फिर बताता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो वह आत्मा हो जो सारे संसार को शक्ति प्रदान कर रही है। तो वह हमें क्या करता है? 2 काम करता है। पहला, हमारी जो वास्तविक शक्ल है उसका बोध कराता है, जिसका हम कहते हैं भर्गो ज्योति। आत्मा का जो स्वरूप है वह ज्योति स्वरूप है। इसलिए जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं न तद्वास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तथा ब्रह्म, कि मेरा स्वयं प्रकाशित धाम है। आत्मा का जो एक्चुअल स्वरूप है वह लाइट है। वैसे भी साइंस भी कहती है एनर्जी जब मैनिफेस्ट होती है, डॉक्टर ह्यूबर ने जब एटम को समाप्त करके एटम का विस्फोट किया तो वहाँ लाइट प्रकट हुई और एक शब्द, एक गर्जना प्रकट हुई, विस्फोट जिसको हम कहते हैं। तो जो आत्मा हमारे अंदर है उसका स्वरूप भी ज्योतिमय स्वरूप है। तो जब महापुरुष, क्योंकि सदगुरु, गुरु शब्द का अर्थ होगा रू माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमको हमारे अंदर उस आत्म ज्योति का दर्शन करा दे, प्रैक्टिकल करा दे। थ्योरी से कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, तुम आंख बंद करो, ध्यान करो, तुमको प्रकाश दिखेगा। ऐसे कभी नहीं दिखने का सज्जनों। हमारा तीसरा नेत्र खोलकर प्रकाश को दिखाने की क्षमता एनलाइटेंड महापुरुष में होती है। वो दिखाएगा पहले, फिर कहेगा इसकी प्रैक्टिस करो। और दूसरा क्या करेगा? वो जो शब्द है जिसको हमने अक्षर ब्रह्म कहा, जो आत्मा का वास्तविक शब्द है, उसका अनुभव कराएगा। और जब हम मन को उस शब्द में बार बार लगाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा मन शब्दमय बन जाएगा। जिस दिन हमारा मन शब्दमय बन जाएगा हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। तो रूप और नाम, शब्द और ज्योति के द्वारा जो महापुरुष होता है, सदगुरु होता है, वह हमें अपने जैसा बना देता है। तभी तो कहा गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। और ऐसा गुरु ही बनाना चाहिए। बाकी गुरुओं के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद करना है। ऐसा महापुरुष जब मिल जाता है उससे बड़ा कोई भाग्य नहीं है, क्योंकि वह सारे काम करेगा। हमको अपने स्वरूप का ज्ञान भी कराएगा, डेस्टिनेशन जो ब्रेन है इसको, वह सारे काम हमारे लिए करेगा। तो कहा उसकी तुलना भृंगी कीड़े से की। आप देखिए भृंगी जो कीड़ा होता है वो किसी भी एक कीड़े को लेकर उसको डंक मार के बेहोश बना देता है, फिर एक मिट्टी की बॉबी बनाता है, उसके अंदर उसको बंद कर देता है, मुंह बंद कर देता है, और एक वाइब्रेशन, एक धुन सुनाता है, गुनगुनाता है। वह उस वाइब्रेशन की शक्ति से वह कीड़ा भृंगी बन जाता है। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, चमत्कार है प्रकृति का, ईश्वरीय चमत्कार कहिए, कि वह फिर से जो है वो भृंगी बन जाता है और फिर वह दूसरों को भृंगी बनाता है। तो कहा पारस, गुरु और पारस में बड़ो अंतर जान, एक लोहे को सोना करे गुरु कर ले आप समान। पारस लोहे को सोना बना देगा पर पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता। जो महापुरुष होता है वह अपने शिष्य को अपने जैसा बना देगा। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मैग्नेट, अगर आजकल की भाषा में दूसरी बात करें तो मैग्नेट हो जाते हो, चुंबक। एक लोहे को टुकड़े को लीजिए और उस पर आप चुंबक को
रगड़िए, रगड़ते रगड़ते क्या होगा, वह लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाएगा और फिर वह चुंबक और लोहे के टुकड़े को चुंबक बना सकता है। ये क्षमता समय के महापुरुष में होती है। वह हमको शब्द और ज्योति का अनुभव करा के हमको याद दिला देता है। यह आत्मा अपने आप को जानने लगती है। जब आत्मा अपने स्वरूप को देखती है मन रूपी शीशे के अंदर में और अपने को जान जाती है, तो यह आत्मा मुक्त हो जाती है, माया के बंधन से छूट जाती है। यही कहा ना कि आत्मा जो है, जो अपने आप को भूल चुकी थी, वह उस अपने को दोबारा याद कर लेती है, अपने को पहचान लेती है। जैसे सिंह के बच्चे को, वो जो शेर बन चुका था पर भेड़ों के साथ रहकर भेड़ समझ रहा था अपने को, वो दोबारा शेर बन गया, जंगल का राजा बन गया। जिस दिन आत्मा अपने स्वरूप को जान लेगी, ये आत्मा ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेगी। कितनी बड़ी बात है, इन्फिनिटी को प्राप्त कर लेगी। जिस इन्फिनिटी को हम संसार में ढूंढ रहे हैं, वो इन्फिनिटी उस समय मिलेगी जब आत्मा अपने आप को जान लेगी। आपको मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। आप कभी सैलून में गए होंगे, आपने देखा होगा सैलून में दोनों तरफ शीशे लगे रहते हैं। तो जब आप अपने चेहरे देखते हो, कितने चेहरे दिखते हैं आपको? 1 2 3 4 5 गिन सकते हो आप कहोगे जी बताओ, अनंत चेहरे दिखते हैं। गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हो रहा है। इधर शीशे ने रिफ्लेक्ट किया, वो रिफ्लेक्शन उस शीशे में गया, उसने रिफ्लेक्ट किया, वो कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन में अनंत चेहरे दिखाई देते हैं, इन्फिनिट चेहरे दिखाई देते हैं। ऐसे ही सज्जनों, आत्मा को मिरर, वैसे मिरर नहीं है, एक उदाहरण के लिए, क्योंकि फिजिकल को, भौतिक मेटाफिजिकल को फिजिकल चीजों से हम कंपेयर नहीं कर सकते, पर समझाने के लिए है कि आत्मा जब अपने आप को देखती है तो वह जैसे शीशों में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे रिफ्लेक्शन, ऐसा रिफ्लेक्शन होता है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को, अनंतता को, इन्फिनिटी को प्राप्त कर जाती है। और उससे पहले अभी क्या है, हम अपने आप को, अपनी वास्तविकता को भूले हुए हैं। तो सज्जनों, इस आत्मा के बारे में पूरी तरह समझना, इसकी पूरी जानकारी लेना, हमें जीवन में सीरियस होना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज में अगर हम सीरियस नहीं होते हैं, उस काम में हम सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही इस काम में भी हमको सीरियस होना पड़ेगा कि इस बात को समझते हुए कि एक दिन जाना है। मृत्यु की जब तक व्यक्ति याद नहीं करेगा और इसको भूले हुए रहेगा, तब तक वह ये तैयारी नहीं कर सकता। हम तो बहुत लंबे प्लान बना के रखते हैं, 1 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का। कितनों का देखिए क्या क्या प्लान बनाए, अचानक चले गए। कहते हैं भरोसा नहीं है काल का, वह कब आगे ले जाएगा। इसलिए इसकी तैयारी शुरू से ही करनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जाने से पहले मैं अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लूं, और ये काम सबसे जरूरी काम है। तो सज्जनों, ये जो आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है, और अंश अपने अंशी से जब मिलेगा तो वह अनंतता को प्राप्त कर लेगा। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस आत्मा की जानकारी के लिए थ्योरेटिकल भी हमको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल उस साधना को करना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में, जो हमने कई बार डिस्कस कर चुके, ये जो बीच में बाउंड्री है, मन है। ये मन, आप देखिए, शीशा अगर आपका मैला है, आप शीशे में अपना चेहरा नहीं देख सकते। शीशा अगर हिल रहा है, तब भी अपना चेहरा नहीं देख सकते। अपना चेहरा स्पष्ट देखने के लिए शीशा साफ भी होना पड़ेगा और स्थिर होना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। यही 2 बात
मन के साथ है। मन इसको स्टेबल होना पड़ेगा और मन साफ होना पड़ेगा। और ये दोनों काम कैसे होंगे? जो गर्भ का मेडिटेशन था, जो साधना हमने गर्भ में की थी, उसको फिर से करना पड़ेगा। बहुत से डॉक्टर लोग, बहुत से बुद्धिजीवी लोग इस बात को नहीं मानते गर्भ में बच्चा साधना करता है। कहते आप लोगों की कल्पना है, ये सज्जनों पर नहीं है। अब ऐसे प्रमाण देना तो बहुत मुश्किल वाली बात है, पर जब इस साधना को हम सीख जाते हैं गुरु महाराज की कृपा से, समय के महापुरुष की कृपा से, उसके बाद जब बच्चों में हम उसको रिसर्च करते हैं तो ये 100% मिलती है, ये बात सही मिलती है कि बच्चा गर्भ से बाहर आने के बाद भी साधना को धीरे धीरे छोड़ता है। उसको उस प्रकाश को देखता है जब आंख बंद करता है तो, पर लॉजिकल ब्रेन डेवलप ना होने के कारण उसके महत्व को नहीं समझता। जब बच्चा रो रहा, हम लाइट दिखाते हैं तो लाइट की तरफ एक तरफा देखता रहेगा। बस बच्चा रो रहा है, आप म्यूजिक ऑन कर दो, घंटी वगैरह कोई बजा दो, बच्चा एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि उससे गर्भ में वो सारी साधना जो हम जो रियल साधना है, मेटाफिजिकल मेडिटेशन है, वो बच्चा माँ के गर्भ में करता है। तो जब हम उस साधना को करेंगे तो क्या होगा? ये मन साफ भी होगा, क्योंकि मन के अंदर बुद्धि तो है नहीं। ये लेक्चर जो जा रहा है तो ब्रेन को जा रहा है, हमारा ड्राइवर ट्रेंड हो रहा है कि भाई मैंने कैसे करके इस आत्मा का कल्याण करना है, कैसे करके इस आत्मा को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाना है। ये ड्राइवर ट्रेंड हो रहा है, पर आत्मा को मुक्त करने के लिए मन का साफ होना जरूरी है। तो जब मन स्थिर होता जाएगा तो एनर्जी कोई भी स्थिर होती है तो वो अपने आप उसके अंदर का गंदगी निकल जाती है। पानी को आप स्थिर कर दो, पानी के अंदर का मैला नीचे जम जाएगा। हवा की स्पीड घटा दो, हवा के अंदर के धूल के कण नीचे स्थिर गिर जाएंगे। ऐसे जब मन हमारा स्थिर होगा, अर्थात कहते 4 प्रकार की स्पीड होती है साइंस के हिसाब से, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा। जिस दिन मन हमारा बीटा से अल्फा में जाएगा थोड़ा साफ होगा, अल्फा से थीटा में जाएगा और साफ होगा, और जिस दिन डेल्टा में पहुंचेगा पूरी तरह साफ हो जाएगा। उसी को समाधि अवस्था कहा गया, तुरीय अवस्था कहा गया। वो डेल्टा की अवस्था है और उसमें आत्मा अपने आप को देख पाएगी। तो सज्जनों, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है और इसको प्राइमरी लेना है। हम कई बार सुनते हैं ये बातें लक्ष्मण और रावण की। रावण ने यही तो कहा था, अच्छे काम को कल पर मत छोड़ो। ये साधना की असली उम्र तो बिलो 20 है, अराउंड 20 में तो सीख लेनी चाहिए। लोग 50 साल 60 साल के बाद कहते जी अब मेरे को अध्यात्म का इंटरेस्ट आया। वैसे कहा इट इज नेवर टू लेट, पर सज्जनों प्रैक्टिस करने में बहुत मेहनत होती है। ये मन 60 साल तक बाहर रहा, बाहर विचरण किया इसने, इसको अंतर्मुख करने में इसकी आदत बिगड़ चुकी, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। इसलिए जिसका दृढ़ संकल्प होगा वही कर पाएगा, नहीं तो बड़ी हुई उम्र में ये संभव नहीं होता है। जवान अवस्था में, यौवन अवस्था में, हम यौवन अवस्था में भूल जाते हैं, शरीर को विषय भोगों में अपने को मस्त बनाते हैं, और जब बुढ़ापा आता तब समझते यार मैंने तो गलती कर दी। कहते फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सज्जनों, यौवन अवस्था में अगर हमने इस साधना को कर लिया तो दोनों काम होंगे। आत्मा अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेगी, मन भी शांत होगा, ब्रेन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन हमारे सफल होंगे। एक छोटी सी कथा सुनाकर मैं समाप्त करता हूं। जीवन कैसा होना चाहिए? इस संसार में भी हम संपन्न और सुखी बिताएं, अगला भी हमारा जीवन इससे भी ज़्यादा संपन्न और सुखी हो। दोनों हाथ में लड्डू होने चाहिए। तो कहा कि एक साधु नदी के किनारे घूम रहा था। ये कथा आपने पहले भी सुनी होगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो अचानक कुछ सिपाही आकर उसको पकड़ के ले जाने लगे। कहा भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
बोले हम आपका राजा बनाने ले जा रहे हैं। बोले पहले का राजा क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ नियम है कि 1 साल के लिए राजा बनाते हैं, 1 साल बाद जंगल में जाके फेंक देते हैं और उसके बाद जो सबसे पहले मिलता है उसको राजा बनाते हैं। कहा अगर वो ना माने तो बोले उसको ले जाके जंगल में फेंकेंगे और जब दोबारा जो मिलेगा उसको राजा बनाएंगे। साधु जानता था जंगल तो भयानक है, बड़े बड़े खूंखार जानवर है उसके अंदर। उसने सोचा अगर मैं ना करता हूं तो मेरी अभी मृत्यु है, हाँ करता हूं तो 1 साल बाद है। तो कहते बुरे समय को जितना टाल सकते हैं टालो, लेट करो, हड़बड़ी मत करो। तो बेचारा चला गया उनके साथ, राजा बना दिया। पूछा मंत्री से भाई पहले के राजा क्या करते थे? बोले खाते पीते मौज करते, कहते फिर तो जाना ही है 1 साल बाद, तो जो ठाठ करनी कर लो। साधु की बात हजम नहीं हुई। कहा यार इतना अच्छा शरीर 1 साल बाद मर जाना है, इससे खा पी के क्या करना है? उसने भगवान का ध्यान किया। सज्जनों, वो जो मेडिटेशन है, मेटाफिजिकल मेडिटेशन, आप इस बात को कहाँ तक स्वीकार करें, उससे राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है और व्यक्ति में इंट्यूशंस आते हैं। इंट्यूशंस में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ सकता है। तो जब उसने वो किया तो उसको एक प्लान आ गया, बचने का प्लान। अगले दिन मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री मैं उस जगह को देखना चाहता हूं जहां हम 1 साल बाद तुम मुझे फेंकोगे। बोला अभी तक राजा आप जो आदेश देंगे हम करेंगे। चले गए, देखा भयानक जंगल, बचने का कोई उपाय नहीं है, इतना खतरनाक जंगल है, बड़े बड़े खूंखार जानवर घूम रहे हैं। वापस आया, बोला मंत्री मुझे तो जगह बहुत पसंद आई, मेरी एक इच्छा है कि वहाँ मेरे लिए महल और एक दरबारियों के लिए भी को बन करके पूरा एक दरबार तैयार हो, वहाँ पर एक मिनी सिटी बनाई जाए। जैसे आप लोग दिल्ली, नई दिल्ली, हम नया शहर बसाते हैं उसके बगल में। बोला इसके बगल में मैं चाहता हूँ एक शहरी बसे, इतनी सुंदर जगह है। बोली महाराज अभी तक राजा आप जो कहोगे हम करेंगे। बोला शुरू किया जाए काम। अगले दिन से जंगल काटा जाने लगा, बिल्डिंगें बनने लगी। साल भर में तो उसने एक शहर तैयार कर दिया। रोज जाता था देखने, कि उसको पता है 1 साल बाद मैंने यहाँ जाना है। तो साल भर में जब पूरा तैयार हो गया, 1 साल बाद हो गया, फेंकने का समय आया तो उसने कहा भैया मुझे फेंक दो। बोले महाराज कहाँ फेंके आपको, आप तो इधर के भी राजा और उधर के भी राजा। सज्जनों ये है कला जीने की, और ये पॉसिबल है। कुछ नहीं करना है, एक तो संगत से का ख्याल रखना है, सत्संगत में रहना है, और दूसरा क्या करना है कि इस मन को साफ कर लेना है। ये 2 काम अगर हमने कर लिए तो हम यहाँ के भी राजा और आगे के भी राजा। ये जीवन में लोग कहते हैं भक्ति करने से दुख मिलता है, समझो संघर्ष किया जाता है, दुख नहीं होता। दुख तो उसको होता है जो सिस्टम को जानता नहीं है। इसलिए समय भी हो गया, ये आत्मा का चैप्टर क्योंकि बहुत लंबा चली गई हमारी सीरीज, 15 एपिसोड हो गए, तो इसका यहीं पर आज विराम देते हैं। और फिर जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा आगे का कार्यक्रम होगा। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।